पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी शस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न त्वहं कामये राज्यं स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम। तो भगवत गीता ज्ञान यज्ञ के आज के इस सेशन में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और भगवान का अनंत कोटि धन्यवाद कि हमें इस सत्संग में बैठने का मौका मिलता है। अभी आपको याद होगा कि हमने कल 14वां अध्याय किया था, जिसमें मुख्य रूप से प्रकृति के बारे में बताया गया और प्रकृति जीव के साथ कैसे संबंध बना लेती है या जीव प्रकृति से किस तरह संबंध बना लेता है और कैसे जीव कर्ता ना होते हुए भी कर्ता बना रहता है और सुख दुख का भागी बन जाता है, भोक्ता बन जाता है। ये सीक्वेंस जो है, मतलब जो इसका रिलेशन है, ये 12वें अध्याय से शुरू हो चुका है। 12वें अध्याय में प्रश्न आया था शुरू में कि निर्गुण और सगुण के उपासक में से कौन सा उपासक ज्यादा अच्छा है, यानी जो ज्ञान मार्ग से आता है और जो साकार भक्ति करता है, साकार भगवान की भक्ति करता है, दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है। भगवान ने कहा दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए सगुण साकार वाली भक्ति ज्यादा अच्छी है, क्योंकि तुम देहधारी हो, शरीरधारी हो। तो ऐसा कह के उन्होंने सगुण साकार की भक्ति को विशेष रूप से बताया। फिर निर्गुण निराकार की भक्ति बताने के लिए 14वां अध्याय ले लिया, और उसमें भी ऐसा था कि ये दोनों जब हो जाएंगी, सगुण और निर्गुण वाला जो ये दोनों बातें हो जाएंगी, तो उसके बाद अब 15वां अध्याय पुरुषोत्तम भगवान जो नारायण है, वो क्षर अक्षर दोनों से ऊपर है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, जीव और शरीर, जीव और प्रकृति
इन दोनों से जो ऊपर एक सबके मालिक हैं उनके बारे में ये 15वां अध्याय रहेगा। क्योंकि केवल 3 ही चीजें होती हैं, जैसे मैंने बताया था, जीव, जगत और परमात्मा। तो जो जीव के बारे में बताया गया वो तो था 13वां अध्याय। जगत के बारे में बताया गया वो था 14वां अध्याय। आज परमात्मा के बारे में चर्चा करेंगे, वो है 15वां अध्याय। तो आज 15वां अध्याय रहेगा और ये भी बहुत छोटा सा अध्याय है, 20 श्लोकों का, लेकिन इसमें एक एक श्लोक, एक एक शब्द इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इतना ज्यादा अर्थों से भरा हुआ है कि हम कोशिश करेंगे कि इसको समय सीमा के अंदर पूरा करें। कोशिश करनी पड़ेगी, बाकी अब हमारी इच्छा है। तो यहां से भगवान ने अपने आप ही स्टार्ट किया। ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुर्व्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा कि एक ऐसा वृक्ष है, संसार एक वृक्ष की तरह से है जिसकी जड़ें ऊपर है और टहनियां, शाखाएं नीचे हैं, पत्ते नीचे की तरफ हैं। जो सबसे ऊपर उसकी जड़ें हैं, वो जड़ तो परमात्मा ही है, क्योंकि सबका आदि कारण, सबका मूल कारण परमात्मा होते हैं। तो इसलिए मूल जब शब्द यूज किया, मूल का मतलब जड़ भी होता है, मूल का मतलब ओरिजिन जहां से हुआ है वो। तो इस संसार के मूल कारण परमात्मा है। तो सबसे ऊपर ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, शाख में भी एक मोटा टहनी होती है जो मुख्य शाखा होती, मुख्य टहनी होती है, फिर उस बहुत सारी शाखाएं होती हैं। मुख्य टहनी है वो तो ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी से फिर आगे सारी टहनियां निकलेंगी, सारी शाखाएं निकलेंगी। और ये वृक्ष कहा कि अश्वत्थ वृक्ष है। अश्वत्थ वृक्ष का मतलब होता है पीपल का पेड़। अश्वत्थ का मतलब होता है पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ से क्यों इसकी उपमा दे रहे हैं? क्योंकि एक तो पीपल का पेड़ हमारे यहाँ, हमारे शास्त्रों में, हमारे मान्यताओं के अनुसार पूजनीय होता है, पवित्र पेड़ माना जाता है पीपल का। पीपल, आंवला, तुलसी, ये कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो जिनका ऑरा बहुत होता है, और जहाँ ये आसपास होते हैं तो उसकी एक पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा इनमें से निकलती है। फिर पीपल का वृक्ष की मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत होती है। पीपल की अपनी कई सारी इंपॉर्टेंस होती है, खैर वो अलग बात है। लेकिन यहाँ अश्वत्थ इसलिए भी कहा गया, अ प्लस श्व प्लस थ, ये 3 अक्षर अलग अलग मिला के एक बन गया अश्वत्थ। अ का मतलब होता है नहीं, श्व का मतलब होता है कल, आने वाला कल, टुमारो, और थ का मतलब होता है जब स्थिति, एग्जिस्टेंस। जिस संसार की कल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, आज है जो दिखाई दे रहा है, कल तक बदल जाएगा। यानी इतना निरंतर परिवर्तनशील है, इतनी जल्दी जल्दी परिवर्तन इसमें, चेंजेस इसमें आ रहे होते हैं कि ये आज इस क्षण जो आप देखते हैं, अगले क्षण कुछ और हो रहा है, और कुछ हो जाता है, फिर अगले क्षण कुछ और होता है। जैसे बहता हुआ पानी हो, पानी में से अगर आप एक लोटा पानी भरना चाहें, तो आपने किनारे बैठ के जो पानी देखा था भरने के लिए, जब आप लोटा भरते हैं तो उसमें वो पानी नहीं आता, और कोई बह के और आ जाता है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि देखो नदी लगातार बह रही है, नदी एक ही जगह पे, यहीं पे कल भी यही थी, आज भी यही है। ऐसे कैसे कल थी, ऐसे ही आज है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका कोई, इसमें कोई चेंज नहीं आया। जैसे नदी गंगा किनारे हम रहते हैं, तो जैसे गंगा जी कल देखी थी ऐसे ही आज भी है, बिल्कुल सेम दिखाई देती हैं। लेकिन वास्तव में वो सब कुछ बदल गया होता है, उसके अंदर पानी का एक भी कण वो वाला नहीं होता जो हमने कल देखा था। उसी तरह से ये संसार भी है। तो इस संसार को हम बहती हुई नदी की उपमा भी दे सकते हैं, एवर चेंजिंग जो है सारा का सारा माहौल। इसको ये भी आप कह सकते हैं कि ये अव्यय है, इसलिए इन्होंने शब्द यहाँ प्रयोग किया अव्यय। अव्यय का मतलब जैसा कल था ऐसा ही आज दिखाई दे रहा है। दिखाई ऐसा ही देता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। आगे जाके इसको कहेंगे कि वास्तव में विचार करेंगे तो वैसा नहीं होता।
तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने कहा कि इसको हमने अश्वत्थ वृक्ष कहा और अव्यय वृक्ष कहा। अव्यय का मतलब ये इसका कभी नाश नहीं हो रहा है, जैसे बस लगातार ऐसा का ऐसा ही दिखाई दे। तो प्रवाह के रूप में देखा जाए, अगर फ्लो के रूप में देखा जाए तो ये अव्यय है। इसका प्रवाह अव्यय है, इसका फ्लो अनइंटरप्टेड है, अनडिस्ट्रक्टेबल, ऐसा का ऐसा अनचेंजेबल, चलता रहेगा, प्रवाह चलता रहेगा। लेकिन उस प्रवाह में कुछ चीजें बह जाएंगी, कुछ नहीं आ जाएंगी, वो इतनी स्पीड से होगा कि हमें पता नहीं चलेगा। जैसे अगर कोई पंखा चलता हुआ देखा जाए, पंखे की पंखुड़ियां अलग अलग दिखाई दे रही होती है जब रुका होता है, लेकिन जब स्पीड से चलता है तो सब एक ही सर्कल सा दिखाई देता है। तो इतने चेंजेस, सूक्ष्म चेंजेस संसार के अंदर हो रहे होते हैं कि वो एक जैसा ही हर बार दिखाई देता है, एक ही सर्कल जैसा ही दिखाई दे रहा है। तो इसलिए कहा गया कि ये अश्वत्थ का वृक्ष है जो बिल्कुल अव्यय वृक्ष है। ऊर्ध्वमूलः अधः शाखम, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, ऊपर मूल नीचे शाखाएं। तो क्या ये वाकई कोई उल्टा लटका हुआ, हवा में लटका हुआ कोई पेड़ है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऊर्ध्व का मतलब होता है सबसे ऊपर, ऊपर का मतलब हाइट के हिसाब से ऊपर नहीं, हाइट ये इसका मतलब स्टेटस के हिसाब से ऊपर, स्टेटस के हिसाब से, है ना। मतलब जैसे कहते हैं कि साहब अगर कोई पुलिस वाला कोई एक्शन लेता है तो उसको कहते हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हो, कहते हैं ऊपर से ऑर्डर है। ऊपर का मतलब ऐसे वाला ऊपर नहीं कि जो आसमान से ऊपर से ऑर्डर, ऊपर का मतलब हायर अप्स के ऑर्डर। उसी तरह से यहाँ जो कहा गया कि वो जो मूल है वो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर मतलब सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है, स्टेटस के हिसाब से सबसे बड़ी है। परमात्मा उसकी मूल है, वो सबसे ऊपर है, तो इस हिसाब से ऊपर कहा। यह ट्री ऑफ लाइफ बाइबल में भी आता है, जब आदम और ईव वाली कथा आती है, एक ट्री ऑफ लाइफ था जिसमें एप्पल लगते थे, वो वाला। तो वो भी एक ट्री की उपमा दी गई। वेदों में भी ट्री कहा गया। एक वो आता है ऊर्ध्वमूलो अवाक शाख एशो श्वत्थ सनातन तदेव शुक्रम तदेव ब्रह्म तदेव अमृतम अश्नुते। ये हमारे उपनिषदों में इस तरह का वर्णन आया ऋग्वेद में। उसमें भी बिल्कुल उसी तरह से ऊपर मूल है, नीचे शाखा है, उसी को ब्रह्म कहा, उसी को अमृत कहा, उसी को अव्यय कहा। वो इसकी बहुत से विद्वानों ने इस वृक्ष की ब्रह्मांड परक और पिंड परक दो तरह से व्याख्या की। ये पूरा ब्रह्मांड भी ऊपर लटका हुआ वृक्ष है, उल्टा लटका हुआ, और ये पिंड यानी ये शरीर जो ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। क्योंकि एक कहावत होती है कि जैसा पिंड में होता है ऐसा ब्रह्मांड में होता है, या जैसा ब्रह्मांड में होता है वैसा पिंड में भी होता है, बॉडी में भी वैसा ही होता है। तो ब्रह्मांड में देखिएगा एक प्रकृति है, प्रकृति का वृक्ष है। प्रकृति का मूल तो परमात्मा है, तो उसके बाद नीचे मूल प्रकृति है, फिर महत आ जाएगा, फिर उसके तन्मात्राएं आ जाएंगी, फिर अहंकार आ जाएगा, फिर इस तरह से उसके नीचे नीचे शाखाएं आती चली जाएंगी। तो सांख्य योग के, सांख्य शास्त्र के हिसाब से ये उल्टा लटका हुआ एक तरह से वृक्ष है जो नीचे जाके ऐसे मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। या उदाहरण के लिए आप ऐसा समझ लीजिए, जैसे बच्चों को होमवर्क मिलता है कि आप अपना फैमिली ट्री बना के दिखाओ। फैमिली ट्री में सबसे ऊपर दादा दादी, नीचे मम्मी पापा, फिर वो भाई, फिर ये वो बड़ा, यानी ऊपर से स्टार्ट होता है एक से या दो से, नीचे फिर वो मल्टीप्लाई होता चला जाता है। जैसे फैमिली ट्री बनाते हैं उसी तरह का ये हमारा एक संसार भी वृक्ष जैसी उपमा दी गई उसको। ये तो था ब्रह्मांड के हिसाब से। अब शरीर के हिसाब से कैसे उन्होंने सिद्ध किया इसको, मैंने एक बार पहले बताया था। डॉक्टर सातुलेकर जी हुए हैं, उन्होंने काफी अच्छे विद्वान थे, उन्होंने भी गीता जी के ऊपर काफी कुछ बहुत अच्छा अच्छा लिखा। तो उन्होंने लिखा है कि पिंड के अंदर, शरीर के अंदर सबसे ऊपर क्या, ब्रेन, नर्वस सिस्टम मान लीजिए इसको, नर्वस सिस्टम के आधार पे सब कुछ चलेगा। सबसे ऊपर ब्रेन, फिर स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी नर्व्स चारों तरफ बिखर गई और सारी फैल गई।
तो इस तरह से उल्टा लटका हुआ वृक्ष है। अच्छा, फिर कहा गया छंदांसि यस्य पर्णानि, इसके पत्ते जो हैं वो वेद मंत्र हैं, वेद इसके पत्ते हैं। छंद वेदों के लिए भी प्रयोग होता है। छंद शब्द जो होता है वेदों के लिए, और वेदों की ऋचाओं यानी वेद मंत्रों के लिए भी शब्द छंद कहते हैं। वो इसके पत्तों जैसे हैं। अच्छा, पत्तों से आप दो बातें, इसके फिर दो तीन अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ तो यह है कि वेद का मतलब है ज्ञान, वेद का मतलब है ज्ञान, नॉलेज। अच्छा, वो किसी भी सोसाइटी का, किसी भी दुनिया, किसी भी वर्ल्ड का, दुनिया का जो ज्ञान है वो पत्तों जैसा होता है। पत्तों की तरह से एक तो इसकी शोभा बढ़ जाती है, वृक्ष की शोभा पत्तों से होती है। और दूसरा, अगर हम अपने साइंटिफिक तरीके से सोचें, पत्ते वृक्ष के लिए क्या करते हैं? एक तो न्यूट्रिशन का इंतजाम करते हैं, फोटोसिंथेसिस होती है उनमें, कि जमीन से पानी खींचते हैं, फिर क्लोरोफिल होती है पत्तों में, क्लोरोफिल से वो उसका न्यूट्रिशन बनता है पूरे पेड़ के लिए। तो कोई भी सोसाइटी, उसका जो ज्ञान है, ये वेद है जो हमारे धर्म के, हमारे शास्त्र जो हैं, ये हमारे लिए न्यूट्रिशन देते हैं, हमारा पोषण करते हैं। और पत्तों का एक दूसरा फंक्शन साइंटिफिकली होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब पत्ते जो सांस लेते हैं उनसे वृक्ष जीवित रहता है, तो सांस लेने का काम। उसी तरह से ये हमारी जो प्राण अगर किसी चीज से टिकते हैं तो हमारे ज्ञान की वजह से टिकते हैं। एक तो पत्तों के फेवर में ये पक्ष दिया जाता है। दूसरा, उदाहरण के लिए जैसे छंदांसि यस्य पर्णानि का अर्थ ऐसा भी करते हैं कि जो हमारे वेदों में अनुष्ठान वाले, सकाम कर्म वाले लगभग 80,000 मंत्र हैं। बाकी जो टोटल मिला के 20,000 में बाकी सब कुछ आ जाते हैं, जिसमें बाकी दूसरी तरह की उपासना वगैरह के और ज्ञान के। तो ये सकाम कर्मों के जो अनुष्ठान है ये पत्तों की तरह से हैं, ये फल नहीं है, ये फलों में रस भी नहीं है। यानी जो इसका अर्थ दूसरी तरह से करते हैं वो इसको इस तरह से लगाते हैं कि वास्तव में ये केवल पत्ते पत्ते ही है। तो कहने का मतलब तो यह है कि वेदों को इस वृक्ष का पत्ता बताया गया, और हमारे हिसाब से पत्तों के आधार पे ही वृक्ष टिकता है, पत्तों के आधार पे ही सब कुछ होता है। तो छंदांसि यस्य पर्णानि, और यहाँ कह के एक बहुत बड़ी घोषणा भगवान ने कर दी, यस्तम वेद स वेदवित्, जो इसको जान गया तो वो सर्व वेदों का ज्ञाता हो गया, वेदवित् कहलाया, वेदों का जानने वाला। वेदों का सार यही है कि आप इस वृक्ष को जाने। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो भगवत प्राप्ति के जो साधन हैं, हमें गॉड रियलाइजेशन करना है तो उसमें स्टेप्स क्या है? सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप संसार को जानो। भगवान बहुत बात की बात है, पहले आप जहां रहते हो उस संसार को जानो, इसकी असलियत पहचानो। इसकी असलियत है एवर चेंजिंग नेचर, लगातार बदलने वाला है संसार। नंबर 2, इसकी नेचर है कि ये एवर डिस्ट्रक्टिंग है, एवर डिस्ट्रक्शन में जा रहा है, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रक्शन में जा रहा है, लगातार नाश हो रहा है, परिवर्तित भी हो रहा है और लगातार नाश में जा रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि क्योंकि इसमें लगातार नाश हो रहा है, लगातार ये नहीं की तरफ जा रहा है, दिखाई जरूर दे रहा है लेकिन आज है कल नहीं है। कोई भी चीज आज जैसी है वो कल वैसी नहीं है, तो लगातार नहीं में जा रहा है। तो ये संसार लगातार नहीं की तरफ जा रहा है, लगातार नहीं में, डिस्ट्रक्शन में, नाश में जा रहा है। तो ये नाशवान है, क्षण भंगुर है, एक क्षण में बदल जाता है। एक क्षण पता है कितना होता है? एक क्षण की डेफिनेशन हमारे शास्त्रों में इस तरह से दी है
कि एक कमल का पत्ता होता है ना, कमल की पंखुड़ी होती है, कमल की पंखुड़ी बहुत सॉफ्ट होती है। उस सॉफ्ट पंखुड़ी को आप सुई से सुराख करो, अगर सुई से उसको छेद दो, तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं। एक तो टच, जब वो अपर सरफेस पे टच करेगा, दूसरा वो उसको जब पियर्स करेगा, तीसरा जब बाहर निकलेगा। एक ही झटके में आपने वो सब कुछ किया, लेकिन एक्चुअली उसमें 3 बातें हो रही हैं। वो सरफेस पे टच कर रहा है, बीच में जा रहा है और बाहर निकल रहा है। तो ये सारा 3 क्षण में हो रहा है, एक क्षण, है ना। वो एक क्षण जो है, उस क्षण में भी संसार बदल जाता है। इसलिए संसार को कहते हैं क्षण भंगुर। भंगुर मतलब टूटने वाला। एक क्षण में टूट जाता है, जो कुछ अभी दिख रहा है वो टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है। तो इंटरेस्टिंग चीज ये है, उन्होंने कहा कि ये इसको जो इस रूप में जान जाता है कि संसार की असलियत क्या है। पहला स्टेप था संसार को जानना, संसार की असलियत को जानना। ओके अमित जी, वेलकम। ओके, तो ये था कि संसार से जानना, संसार को जानना, ये पहला स्टेप था। और दूसरा स्टेप होता है कि संसार से हमारा कोई संबंध नहीं है। हम, हमारा जो स्वरूप है उसका संसार से कोई संबंध नहीं है। हमारी जो रियल आइडेंटिटी है, हमारा जो आत्म स्वरूप है, रियल स्वरूप, उसके इस जगत से कोई रियल रिलेशन नहीं है, वास्तविक संबंध कोई भी नहीं है। इस चीज को जानना यानी संसार से संबंध विच्छेद करना। तीसरा ये जानना कि हमारा जो स्वरूप है वो परमात्मा का अंश है, इसलिए हम उस परमात्मा की शरण हो जाएं। तो शरणागति जो है वो तीसरा स्टेप है। पहला स्टेप संसार की असलियत जानना, दूसरा स्टेप संसार से संबंध विच्छेद करना, तीसरा स्टेप भगवान के शरणागत होना। और उसके बाद चौथा स्टेप होता है कि वो परमात्मा और कहीं नहीं है, वो हमारे अंदर है, हम स्वयं ही वो उसका स्वरूप है, उसका एक्सप्रेशन। यानी उस परमात्मा का स्वयं में अनुभव करना, खुद में अनुभव करना, खुद में उसको एक्सपीरियंस करना, ये चौथी स्टेज है। और फिर पांचवी स्टेज फिर ऐसी होती जब अपने अंदर उसका दर्शन हो गया, तो उसके बाद फिर लास्ट स्टेज ये है कि अब हमें उसको छोड़ के कहीं जाना ही नहीं, आ जाओ, अब हमें उसको छोड़ के कहीं अलग होना आओ, नहीं। तो लगातार भजन करना, सत्संग है, लगातार सुनो। सारे संसार में उसका रूप देख के हाँ संसार, बेटे, हाँ, जगत की सेवा तो ले करना, ले हरी। जगत की सेवा करना। ये गॉड रियलाइजेशन के कुछ स्टेप्स हैं। उन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंगली ये 15वां अध्याय चल रहा है। आप देखिएगा बिल्कुल ऐसे के ऐसे आते चले जाएंगे इसको। अगर हम गौर से देखें तो हमारे सभी शास्त्र हमें धीरे धीरे करके इसी डायरेक्शन पे ही तो ले जाते हैं, ये सारी बातें बताते हैं। कोई वैराग्य की बात, विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति, मुमुक्षुता, ये 4 चीजें होती हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए। सबसे पहला होता है विवेक। विवेक का मतलब होता है कि क्या चीज नश्वर है, क्या चीज अनश्वर है, यानी क्या चीज डिस्ट्रक्टिबल है, क्या चीज इनडिस्ट्रक्टिबल है। हाँ जी, क्या चीज नाश हो रही है, क्या चीज हमेशा रह रही है। तो इन दोनों को पहचानना नित्यानित्य विवेक कहते हैं उसको। फिर षड संपत्ति होती है। वो षड संपत्ति डेवलप करने के लिए आपको संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए उसको डेवलप करने, 6 गुण डेवलप करने पड़ते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप चाहे किसी भी मार्ग से आप आएंगे तो आपको ये लगेगा। विवेक के बाद वैराग्य होगा, वैराग्य के बाद षड संपत्ति होगी, और उसके बाद फिर मुमुक्षुता होगी, यानी मोक्ष प्राप्ति की कामना होगी। और जब मोक्ष की कामना हो जाएगी तो फिर आप जीवन मुक्त होने के बाद केवल प्रेम ही करेंगे, केवल परमात्मा की भक्ति ही करेंगे।
तो ये स्टेप्स आप किसी भी मार्ग से चले जाएं तो इन्हीं स्टेप्स के थ्रू होके जाना पड़ता है। तो वही 15वां अध्याय इज ऑल अबाउट कि भाई हम परमात्मा की प्राप्ति कैसे करें। तो इसमें एक तो बता दिया कि साहब ये अश्वत्थ का वृक्ष है, पीपल के वृक्ष जैसा है, जो जिसकी जड़ सबसे ऊपर है, रूट्स परमात्मा के रूप में। उसके बाद मेन ट्रंक जो होता है, मेन तना, वो ब्रह्मा जी के रूप में। नीचे फिर उसकी शाखाएं हैं, तो उन शाखाओं के बारे में अब आगे बात करेंगे। दूसरे श्लोक में कहते हैं कि अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधेनि मनुष्य लोके। तो उस संसार वृक्ष की जो खाद है, मैन्योर, जो जिसकी वजह से बढ़ रहा है, शाखाएं बढ़ेंगी, वो खाद है 3 गुण। कहते हैं कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। यानी जो शाखाएं हैं वो अलग अलग लोकों में अलग अलग तरह की योनियां, अलग अलग तरह की स्पीशीज, ये सारी उस संसार वृक्ष की शाखाएं हैं। हमारा जो ये पृथ्वी है ये तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। हमारे शास्त्रों में 14 भुवन कहे, 14 लोक कहे जाते हैं, जिसमें पृथ्वी एक लोक है बस। भूलोक होता है ना, भू ऊपर है, भू के ऊपर भुवः स्वः महा जना तपः सत्यम, ऐसे 7 लोक ये हो जाते हैं। नीचे नीचे भी होते हैं, अतल सुतल ऐसे करके होते हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से। तो ये सारे के सारे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, 7 लोक नीचे 7 लोक ऊपर। इन लोकों में अलग अलग तरह की स्पीशीज, अलग अलग तरह के प्राणी, अलग अलग तरह की योनियां, जिनको हम शब्दों में कहते हैं। तो ये सारी की सारी शाखाएं हैं। अच्छा, उन शाखाओं से फिर कुछ और रूट्स निकल रही है, और छोटी छोटी एडवेंटिशियस रूट्स जिनको हम बोलते हैं, कि सेकेंडरी रूट्स भी निकल रही हैं। वो पतली पतली रूट्स हैं। कोई अहंकार है, कोई ममता है, कोई कामना है, कोई तादात्म्य है। तादात्म्य शब्द आप जानते होंगे। तादात्म्य का अर्थ होता है कि हम जैसे नहीं हैं, दूसरे में देख के इमेजिन करने लगे कि हम वैसे। किसी के संग से उसके गुण हमारे अंदर आ जाएं, हमारे गुण उसके अंदर चले जाएं, और हम खुद को वही समझने लगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक आग जल रही है, उसके साथ एक आप स्क्वायर शेप का एक लोहे का टुकड़ा ले लीजिए। लोहे की शेप है स्क्वायर, आग की कोई शेप नहीं है। उस लोहे को आग में रख दीजिए, तो थोड़ी देर बाद वो आग की तरह से दहकने लगेगा, एकदम से लाल लाल हो जाएगा। उसको बाहर निकाल के देखेंगे तो आपको दिखेगा स्क्वायर शेप की आग है। छू के देखेंगे तो आग के गुण उसके अंदर होंगे, अग्नि के गुण उसके अंदर होंगे। जलाएगा भी सही, गर्मी भी देगा, लाइट भी देगा। लेकिन एक ये तीनों गुण आग ने लोहे को दे दिए। लोहे ने अपना गुण स्क्वायर शेप वाला आग को दे दिया, आग चौकोर दिखाई देने लगी। आप किसी और लोहे से उसके ऊपर ठक ठक करके देखें तो आवाज करेगा, वो जो टन टन करेगा, आवाज करेगा, वो भी लोहे का गुण आग में से दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों के संग से एक दूसरे के साथ जो रिलेशन बना, जिसमें कुछ गुण आग के लोहे में आए, लोहे के गुण आग में आए, इसको कहते हैं तादात्म्य। ये संसार में ये वाला जो तादात्म्य होता है कि मैं शरीर हूं, शरीर के साथ तादात्म्य हो गया। अब शरीर के गुण यानी बीमारी हो गई, तो मुझे लगा मैं बीमार हो गया। मैं मतलब मैं आत्मा, मुझे लगा मैं बीमार हो गया। शरीर को चोट लगी, मुझे लगा मुझे चोट लगी। शरीर में से ब्लड निकला, मुझे लगा मुझे मेरे में से ब्लड निकला। मैं खुद को शरीर ही समझ रहा हूं, और शरीर खुद को हमेशा रहने वाला समझ रहा है, क्योंकि इसका चेतन सत्ता के साथ तादात्म्य हो गया कि मैं चेतन हूं, मैं तो हमेशा रहूंगा, सारी दुनिया चली जाएगी, मैं तो रहूंगा, ऐसा लगता है।
तो ये बांधने वाली जड़ें हैं, ये बांधने वाली मूलानी है ना, ये नीचे लिखा अधश्च मूलानी अनुसंततानी कर्मानुबंधीनी, अपने कर्मों के बंधन से बांध रही हैं ये सारी जड़ें। अहमता यानी मैं पना, मैं, मेरा, मुझे कुछ चाहिए, और मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं इंद्रियां हूँ, ये वाला तादाद में ये सारी जड़ें बांधने वाली हैं। बांधने वाली जड़ों का मतलब यह है कि फिर अब मैं सुख दुख से बच नहीं सकता, अब मुझे दुख भी भोगने पड़ेंगे, कर्म फल भी भोगने पड़ेंगे, और इन कर्म फलों के संग के कारण, इन गुणों के संग के कारण मुझे नए नए जन्म भी लेने पड़ेंगे। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम, बार बार पैदा होना, बार बार मरना, उससे मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। तो इससे छूटने के लिए करना क्या होता है, वही मैंने बताई थी शुरू में, तीन चार बातें सिर्फ याद रखनी होती हैं जो पूरे के पूरे अध्यात्म का सार है। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, या संसार मेरा नहीं है। शरीर और संसार एक ही बात, संसार मेरे लिए नहीं है, मुझे संसार से कुछ भी नहीं चाहिए, और मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है दूसरों के लिए करना। इसमें बहुत सारी बातें छुपी हैं, बहुत सारे तत्व छुपे हैं, कभी इसका फिर मौका लगेगा तो डिटेल भी करेंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इन कर्मों के बंधन से, इन रूट्स, जो ये एडवेंटिशियस रूट्स फैली हुई हैं चारों तरफ, इनसे, इनके बंधन से बचने के लिए हमें ये तीन चार बातें याद रखनी पड़ेंगी, और वो याद रखने से धीरे धीरे करके वैराग्य की तरफ आ जाएंगे। देखिए अब अगले श्लोकों में वही बात आएंगी। दूसरी बात एक है कि ये सारी शाखाएं, सारी योनियां जो है ना, मैंने बताया था कि 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे, उनमें रहने वाली सभी स्पीशीज, वो सारी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, वो सारी ब्रांचेस, और उनमें से छोटी छोटी कोपलें और निकल रही हैं। कोपल होती है जो टहनी का, नई निकलने वाली टहनी का छोटा सा एक स्प्राउट जैसा बन जाता है। वो कोपलें कैसी हैं, वो विषय है। विषय मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय जो हैं, इनसे सारी की सारी रूट, ये सारी सारी ब्रांचेज और बढ़ जाएंगी अगर हम इनको बढ़ने का मौका देंगे। बढ़ने का मौका कहाँ से मिलेगा, मैंने बताया था, उसकी खाद है गुण, गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, गुण से बढ़ने वाली, गुणों से बढ़ने वाली, सत्व रज और तम, इन 3 गुणों से बढ़ने वाली बहुत सारी विषय रूपी कोपले, वो इनमें आज शाखाओं पे लगी हैं, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा जन्म जन्मांतर तक ये चलती रहती है। तो संसार वृक्ष को समझने के लिए ये बातें, बहुत सुंदर एक रूपक बहुत सुंदर बनाया भगवान ने। ये एक वृक्ष जैसा है, सबसे ऊपर रूट है, उसके नीचे तने के रूप में ब्रह्मा जी हैं, बहुत सारी ब्रांचेस के रूप में बहुत सारी योनियां हैं, उन ब्रांचेस में छोटी छोटी कोंपलें हैं, वो कोंपलें आगे जाके और ब्रांचेस बनेगी, यानी आज फिर और नए नए जन्म होंगे जीव के। और उसके अलावा उनमें से पतली पतली रूट्स और निकल रही हैं जो हमें कर्मों के बंधन से बांध देती है। वो छोटी छोटी रूट्स हैं, अहमता, ममता, कामना और तादात्म्य, ये 4 तरह की रूट्स हैं जो उसमें आ जाती हैं। और उसके अलावा इन सबको जो न्यूट्रिशन देने वाली है वो 3 गुणों वाली प्रकृति है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये था वृक्ष। ये सब बताने के बाद भगवान ने कहते हैं अब विचार करो, अब विचार करो। जब आप विचार करोगे कि क्या वाकई ऐसा है, क्या वाकई इससे मेरा संबंध है, तो उस विचार करने से न रूपमस्येह तो तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। अगर आप विचार करेंगे तो आपको इसका रूप ऐसा नहीं दिखेगा। ये जो अव्यय है,
जिसको हम कहते हैं कभी इसका नाश नहीं हो रहा, ये लगातार बह रहा है अव्यय रूप से, अविनाशी रूप से। तो पहली बात तो ये अविनाशी नहीं दिखेगा, इसमें दिखने वाला नाश आपको दिखाई देता जाएगा। दूसरी बात यह है कि इतनी सारी जो जड़ें हैं उनको मैं, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरा संबंध सिर्फ सबसे ऊपर वाली रूट के साथ है, ओरिजिनल जो उसकी रूट है, जो सबसे ऊपर वाली रूट है, उसके साथ मेरा संबंध है। तो ये संबंध अपना याद आएगा जैसे जैसे आप विचार करेंगे। तो विचार काल में इसका कोई इस प्रकार का रूप दिखाई नहीं देगा। न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते, इस लोक में इसका ऐसा रूप दिखाई नहीं देता जब विचार करते हैं। तो इसके का अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम, बहुत मजबूत शाखाओं वाले, इस मजबूत जड़ों वाले इस अश्वत्थ वृक्ष को काटना होगा। काटना होगा किस चीज से? वैराग्य के शस्त्र से, असंग शस्त्रेण, वैराग्य के, अनासक्ति के शस्त्र से। तो क्या इस संसार को खत्म कर देना पड़ेगा? नहीं। काटने का मतलब यहाँ पर है कि हमारा जो इसके साथ माना हुआ अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट को काटना पड़ेगा। और वो अटैचमेंट कटेगा केवल वैराग्य के शस्त्र से, वैराग्य से। जब आप विचार करने बैठेंगे मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ऐसा विचार करते करते पता चलेगा कि सब कुछ गायब हो जाएगा। जितनी हमने मान्यता मानी हुई थी सारी गायब हो जाएगी। मैंने एक कथा पढ़ी थी बहुत सुंदर। स्वामी राम तीर्थ एक बार बाहर कहीं लेक्चर करने गए हुए थे विदेश में। तो उसके बाद एक कोई व्यक्ति उनके पास आए, अलग से उन्होंने उनसे मिलने का टाइम मांगा। तो स्वामी जी से बोले, स्वामी जी मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ। आपने अपने लेक्चर में कहा था कि आप भगवान को जानते हैं, आप भगवान से मिलवा सकते हैं, तो आप क्या मुझे भी मिलवा देंगे? तो स्वामी जी ने कहा क्यों नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा उनके साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ेगा। आप ऐसा अपना परिचय बता जाओ, मैं उनसे बात करूंगा, फिर आपसे टाइम फिक्स अप करवा दूंगा। उन्होंने फटाफट अपना कार्ड निकाल के उनको दिया कि मिस्टर सो एंड सो और प्रिंस ऑफ विजयनगरम, ऐसा कुछ था उसके ऊपर लिखा हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि आपका नाम क्या है। नाम से भगवान को कोई इंटरेस्ट नहीं, नाम तो आपने बाद में रखे हैं, तो मुझे आप अपना परिचय बता जाइए। तो बोले नीचे लिखा है प्रिंस, मैं विजयनगर का प्रिंस हूँ। बोले कि नहीं, ये तो तुम्हारा एक पोस्ट हो गई, एक तुम्हारी ड्यूटी हो गई, इससे भगवान को कोई मतलब नहीं है, आप अपना परिचय बताएं। अब वो थोड़ा सा परेशान सा हुआ कि मेरा परिचय, बोले कि बस मैं तो ह्यूमन बीइंग हूँ साहब, मैं तो एक मनुष्य हूँ, ऐसा ही समझ लीजिए। तो कहने लगे नहीं 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 बेटा, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ कि ये तो मनुष्य तो एक स्पीशीज हो गई, इस तरह की तो ना जाने लाखों स्पीशीज होती हैं। भगवान को इनसे कोई मतलब नहीं कौन सी स्पीशीज में कौन उनसे मिलना चाह रहा है। तो आप अपना स्पेसिफिक परिचय मुझे बताएं। अब वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला कि साहब मुझे तो नहीं पता, आप ही बताएं। बोले कि ठीक है, कमरे में कॉर्नर में बैठ जाओ, मैं तुम्हें थोड़ा टाइम देता हूँ, आंखें बंद कर लो, स्ट्रेट बैठ जाओ, हिलना नहीं बिल्कुल यहाँ पे, और सोचो कि तुम कौन हो, अपना परिचय सोचो। अगर नहीं पूछ पाओगे तो मैं बताऊंगा, नहीं ढूंढ पाओगे तो मैं बताऊंगा। तो स्टोरी इस तरह से आती है, सच्ची घटना है एक्चुअली, स्टोरी तो नहीं कहना चाहिए, घटना ही है कि वो व्यक्ति वहां बैठा लगभग 40 मिनट, आंखें बंद करके बैठा रहा, सोचता रहा, विचार करता रहा, मैं कौन हूँ, ये सब क्या है, कैसे है, इस तरह से विचार करता रहा। और उसके बाद जब उसका ध्यान टूटा तो बस उसने सिर्फ वहां पे माथा टेका और चला, पहचान पता चल गई। तो मेनली हमें करना यही है कि संसार की असलियत को पहचानना है, ये संसार वृक्ष क्या है, बंधन किस चीज का है,
कौन बंधा हुआ है, कौन बांध रहा है, जब अल्टीमेटली पता चलेगा तो है कहीं बंधन भी नहीं था। बाद में हम ये भी नहीं कह सकते कि मैं पहले बंधा हुआ था, अब फ्री हो गया हूँ, अब मुक्त हो गया हूँ, क्योंकि मैं पहले भी मुक्त ही था, अभी भी मुक्त हूँ। ये भी नहीं कह सकता मैं मुक्त हूँ, क्योंकि अगर बंधन था ही नहीं तो मुक्ति कैसी। तो बस इस लेवल तक ये हमारा अध्याय आपको पहुंचाएगा। तो यहाँ वैराग्य की बात थी कि ये कटेगा वैराग्य के शस्त्र से। हमारा जो माना हुआ संबंध है, हमारी जो मान्यताएं हैं, ये वैराग्य के शस्त्र से कटे। क्योंकि हमें बहुत ज्यादा ये है कि ये शरीर मेरा, ये घर मेरा, ये वस्तुएं मेरी। तो वस्तुओं से वैराग्य सबसे पहले होगा, उसके बाद बंधु संबंधी जो है उनसे वैराग्य उसके बाद होगा, शरीर से वैराग्य लास्ट में होगा, फिर घर से होगा, फिर शरीर से होगा। तो ये सारी चीजों से वैराग्य होगा। तो उस वैराग्य के होने से फिर संसार के इस वृक्ष से हमारा संबंध कट जाएगा। तो आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि आपने अपने वैराग्य के शस्त्र से इस पेड़ को काट दिया। तो वो मीनिंग यहाँ पे है कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, दृढ़ वैराग्य के शस्त्र से इसको काटकर क्या करें, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, उसके बाद उस परम पद की खोज करें। परम पद कौन सा, जो इन्होंने कहा था ऊर्ध्वमूलः, वो वाला परम पद यानी परमात्मा, उसकी खोज करें। और वहां जाके जिस परमात्मा तक, जिस परम पद तक पहुंच के फिर वापस आना नहीं पड़ेगा, दोबारा से जन्म लेना नहीं पड़ेगा, उस परम पद की खोज करें। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। और फिर मन में ये विचार करें, तमेव चाद्यम शरणम प्रपद्ये, मैं उस आदि कारण परमात्मा की, उस आदि पुरुष की शरण हूं। शरणागति ले लें उसकी, बस शरण में हो जाए। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति ही प्रसृता पुराणी, जिसके द्वारा ये सारा संसार चल रहा है, जिसने सारे संसार को उत्पन्न किया, इस सारे संसार वृक्ष का जो रूट कॉज है, मैं उसकी शरण। शरणागति के बारे में ज्यादा कहना नहीं, बस एक बात जरूर कहनी है कि उसमें 6 लक्षण आपके अंदर आने चाहिए, तब कहेंगे कि हम भगवान के शरणागत हुए। पहली बात होती है अनुकूलस्य संकल्पः, दूसरी चीज होती है प्रतिकूलस्य वर्जनम, तीसरी चीज होती है रक्षिष्यतीति विश्वासो, चौथी होती है गोप्तृत्व वर्णम, तथा पांचवी चीज होती है कार्पण्य आत्मनिक्षेप, छठी होती है कार्पण्य, आत्मनिक्षेप कार्पण्यो षड्विधा शरणागति। एक एक लाइन में इनको बताऊंगा। अनुकूलता का संकल्प करना है कि भगवान सदा हमारे अनुकूल है, भगवान हमारे से कभी हमारे अगेंस्ट हो ही नहीं सकते, हमारे वो सुहृद है, जो कुछ भी वो करेंगे हमारी भलाई के लिए करेंगे, नंबर 1। दूसरी अनुकूलता का संकल्प क्या करना है कि मैं आज से भगवान के अनुकूल रहूंगा, आज से भगवान से कोई शिकायत नहीं करूंगा, नंबर 1। नंबर 2 प्रतिकूलस्य वर्जनम, ये उसमें यही बात, इसके अपोजिट भी समझ लीजिए। प्रतिकूलता का भी संकल्प करें कि प्रतिकूलता नहीं है, अर्थात भगवान हमारे अगेंस्ट कभी नहीं हो सकते। नंबर 2, मैं भगवान के अगेंस्ट अर्थात भगवान के प्रति मेरी कोई शिकायत कभी भी नहीं हो सकती। प्रतिकूलस्य वर्जना। तीसरा ये विश्वास, रक्षिष्यतीति विश्वास हो, वो हमारी रक्षा करेंगे। ये शरणागति का तीसरा सूत्र कि वो मेरी रक्षा करेगा, मुझे इसका विश्वास है। फिर है गोप्तृत्व वर्णम, अपनी सुरक्षा के लिए आज से मैंने भगवान को अपॉइंट किया। जैसे हमको एक अपना गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, ऐसे आज से मैंने भगवान को अपना रक्षक मान लिया अंदर से। गोप्तृत्व वर्णम, उसको वर्ण कर लिया अपने रक्षक के रूप में।
फिर है आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप मतलब अपने आप को उसके अधीन कर दिया, सौंप दिया कि आज से बस राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, हम अब तुम्हारे अगेंस्ट कभी नहीं। अब आत्मनिक्षेप मतलब खुद को उसके सामने गिरा दिया। और कार्पण्य, कार्पण्य का मतलब यहाँ पर है दीनता। दीनता कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ है सब मेरे परमात्मा है, बस मेरी भगवान के सामने कोई औकात नहीं है, जो कुछ है मेरे सिर्फ भगवान ही भगवान सब कुछ है। भगवान सबसे बड़े और मैं सबसे कम, सबसे छोटा। तो ये शरणागति का उसूल है कि उसमें तमेव चाद्यम शरणम प्रपद्ये, उस आदि पुरुष परमात्मा की, आदि पुरुष नारायण की शरण हो जाए, क्योंकि उसी से सारा संसार उत्पन्न हुआ, उसी से सारे संसार की सारी प्रवृत्ति हो रही है। अच्छा, अब आप आए इसमें नेक्स्ट। निर्माण मोहा जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर्विमुक्ताः दुख सुख संगैर् गच्छन्त्यमूढ़ाः पदमव्ययम् तत्। उस अव्यय पद तक कौन जा सकेगा? उस अव्यय पद की जिसकी खोज करने को लिखा, जिसको जहां तक पहुंचने के लिए निर्देश दिया, परम पद, उस परम पद तक जाने वाले मनुष्य के क्या लक्षण होने चाहिए? हमने शरणागति के लक्षण तो आपको अभी काउंट कराए। भगवान के शब्दों में उस व्यक्ति के लक्षण भी देखिए जो वहां जाए। निर्मान मोहा, जिसके अंदर अपने मान के लिए कोई इच्छा नहीं है कि लोग मेरा सम्मान करें, लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मुझे अच्छा समझे, इसकी कोई परवाह नहीं है। उसको कोई इस बारे में कंफ्यूजन भी नहीं है, ना कोई मोह है ना उसको मान है। और आसक्ति भी नहीं है। जित संग दोषा, संग रूपी दोष यानी आसक्ति रूपी दोष को वो जीत चुका है। अध्यात्म नित्या, नित्य निरंतर वो सिर्फ परमात्मा में लगा रहता है, केवल परमात्मा का ही ध्यान करता है। विनिवृत्त कामाहा, उसको कोई इच्छाएं भी नहीं है, कोई कामनाएं नहीं है। द्वंद्वैर विमुक्ता दुख सुख संज्ञैर, दुख और सुख इस प्रकार के जितने द्वंद्व होते हैं, जितनी ये ड्युअलिटीज होती है, दुख सुख हो गया, लाभ हानि हो गई, जय पराजय हो गई, मान अपमान हो गया, निंदा स्तुति हो गई, इन सब से वो परे हो गया, उनसे विमुक्त हो गया, मुक्त हो गया। विमुक्त मतलब अच्छे प्रकार से फ्री हो गया। ऐसे लोग भगवान के इस परम पद तक जाते हैं। उस परम पद के बारे में बताया कि वो है परम पद कैसा। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। उसको सूर्य भी प्रकाशित नहीं कर सकता, उसको चंद्रमा भी प्रकाशित नहीं कर सकता, उसको अग्नि भी प्रकाशित नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी हम देखते हैं कि जितने भी प्रकाश देने वाले सोर्सेज हैं, लाइट देने वाली सोर्सेज हैं, या तो सन है या मून है या स्टार्स हैं या ये सारे जहाँ या अग्नि है जहाँ से प्रकाश दिखाई दे रहा है, उन सबको प्रकाश देने वाला परमात्मा है। उन सबको लाइट देने वाला एक परम सत्ता है। उसको ये क्या प्रकाशित करेंगे? अगर आप सोचें कि एक दिए से मैं लाइट दिखाऊं सूर्य को, तो नहीं दिखा सकते। कहावत होती है सूर्य को दीपक दिखाना, कितनी बेवकूफ़ी की बात है। उसी तरह से भगवान को प्रकाशित करना, उस परम पद को प्रकाशित करना। कठोपनिषद में ऐसा ही आया, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति कुतोयम अग्नि। उसको सूर्य भी प्रकाशित नहीं कर सकता, चंद्रमा नहीं कर सकता, तारामंडल उसको प्रकाशित नहीं कर सकते, विद्युत नहीं प्रकाशित कर सकती बिजली, और उसको अग्नि भी नहीं प्रकाशित कर सकती। वो परमात्मा का परम धाम है। और उस परम धाम को प्राप्त करके फिर इस संसार के अंदर वापसी नहीं होती, अर्थात फिर इस संसार से अटैचमेंट नहीं होती। वापसी ना होने का मतलब यह कि इससे का कोई अटैचमेंट नहीं होती।
अब भगवान एक नया टॉपिक बहुत सुंदर बता रहे, ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन मनःष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। और इसके साथ ही अटैच्ड श्लोक है, शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवास्यात्। तो ये 3-4 श्लोक आपस में रिलेटेड हैं। जैसे भगवान ने कहा कि ये जो जीव है ना, जीव ये वास्तव में मेरा ही अंश है। मेरा ही अंश का मतलब है कि इसमें इसका संबंध केवल मुझसे ही है और किसी से इसका संबंध नहीं। हालांकि प्रकृति माता कही जाती है, भगवान पुरुष पिता कहे जाते हैं, लेकिन कह रहे हैं वास्तविकता ये है कि इसमें प्रकृति का कोई अंश इसके अंदर नहीं है। ये प्योर सिंपल चेतन अमल सहज सुख राशि ऐसा है, ऐसा शुद्ध निर्मल है ये जीव जो वास्तविक, इसका जो वास्तविक स्वरूप है। लेकिन ये प्रकृति के साथ अपना संबंध बना के दुखी हो गया, तो वही याद दिला रहे हैं कि तुम्हारा प्रकृति से कोई संबंध नहीं है, जो संबंध है केवल मुझसे ही है। ममई वांशो जीव लोके, जीव लोक में जो ये बैठा है ना जीव, जीव भूत, जीव बन के बैठा है, जीव भूत यानी जीव बन के बैठा है। ये सनातन है। सनातन मतलब इसका कोई आदि अंत नहीं है, ये शुरू से, जब से मैं हूं तब से जीव है। अच्छा, इस अंश को कैसे समझे कि परमात्मा का अंश जीव है। अंश का मतलब होता है टुकड़ा, उस परमात्म तत्व के टुकड़े तो नहीं होते। आदि गुरु शंकराचार्य जी इसको समझाते थे आकाश के उदाहरण से। आकाश मतलब स्पेस। स्पेस जैसे कमरे का आकाश है, कमरे के अंदर एक स्पेस है, उसके अंदर एक घड़ा रख दीजिए खाली, उसके अंदर भी स्पेस है। इन दोनों में क्या भेद हुआ? ये हुआ कि उसको बाहर वाला जो बड़ा आकाश है उसको कहेंगे मठाकाश, और घड़े के आकाश को कहेंगे घटाकाश। दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग दोनों के नाम हो गए। ये घड़े की शेप का आकाश है, कमरे की शेप का आकाश है, और सारा एक महद आकाश है, एक बड़ा आकाश है। यानी जो अपने वेसल के हिसाब से अपनी शेप चेंज करके उसके अंदर बन गया। घड़ा टूटेगा तो वो फिर वो आकाश कहाँ जाएगा? उसी में मिल जाएगा। तत्व से अगर सिद्धांत से देखें तो घटाकाश मठाकाश में कोई भेद नहीं है। उसी तरह से जीव और परमात्मा में कोई भेद नहीं। वो जिस शरीर में बैठा है उसकी शेप लेके उसके साथ वैसी शेप में बैठा है। उस शरीर के मिट जाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जैसा था वैसा के वैसा शुद्ध निर्मल निर्लिप्त रहेगा। ये इसका है वास्तविक स्वरूप। लेकिन करता क्या है ये? एक मन को, इंद्रियों को आपस में बाहर से खींच के, जो एक समष्टि में इंद्रियां होती हैं, इंद्रियां जो एनर्जी के रूप में होती है, उनको खींच के अपने अंदर धारण कर लेता है। ये प्रकृति में स्थित रहती है इंद्रियां, उनको खींच लेता है। खींच के क्या करता है कि फिर उसमें अपना कान से, नाक से, मुंह से, यानी जो आंखों से, श्रोत्र चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राण में वचा, ये पांचों इंद्रियां जो होती है ना, पांचों इंद्रियों से विषयों को भोगने लगता है, क्योंकि इसने मन को और इंद्रियों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, खींच लिया। उनके साथ संबंध मान के उनसे जो बाहर के विषयों का एक एक्सपीरियंस करके, इनपुट्स लेके उनका भोग करने लगा, अर्थात उनको एंजॉय करने लगा। और उसके बाद कभी ये क्या करेगा कि उस शरीर से निकलते समय जब बाहर जाएगा तो इंद्रियों को और मन को वापस अपने साथ खींच के ले जाएगा, सूक्ष्म शरीर को साथ में ले जाएगा। इंद्रियों को, मन को और प्राणों को, मन बुद्धि इंद्रिया प्राण, 17 तत्वों का एक यूनिट को साथ लेके जाएगा। साथ लेके क्यों जाएगा? किसी और शरीर में जाने के लिए, और शरीर में फिर उन्हीं इंद्रियों का फिर दोबारा से भोग करेगा, इंद्रियों से विषयों का भोग करेगा। लेकिन इस उत्क्रामंतम स्थितम वापी भुंजानम, 3 शेप्स हैं ये।
कि वो बाहर निकल रहा है किस तरह से, जैसे किसी गंध के स्थान से, कहीं जैसे सेंट की शीशी पड़ी है, परफ्यूम की शीशी पड़ी है, उसमें से हवा का झोंका आया और खुशबू को लेके चला गया। उसी तरह से जो ये इत्र की शीशी है, गंध की शीशी है, यह है शरीर। इसमें से जो गंध है सूक्ष्म शरीर, और हवा का झोंका है आत्मा, जीवात्मा, उसको लेके चला जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि आत्मा तो सर्वव्यापक है, वो एक जगह से दूसरी जगह में कैसे जाएगा? अपने प्योर एंड सिंपल फॉर्म में वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकता। उस फॉर्म में सर्वगत रूप से जो एक आत्म तत्व है, वो सब जगह विद्यमान है, सब जगह मौजूद है। वो जब तक सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध नहीं होगा तब तक दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं करेगा। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की वासनाएं भी साथ में लेके जाएगा, तब वो दूसरे शरीर में जाके उसको फिर से एंजॉय करेगा। तो इस शरीर को छोड़ते हुए दूसरी जगह जाके उसमें इंद्रियों को आकर्षित करके उसमें भोग भोगते हुए और गुणों का संग करते हुए, 3 गुणों को एंजॉय करते हुए, ज्यादातर लोग जो मोहित रहते हैं, जो विचारशील नहीं होते, वो नहीं जान पाते। लेकिन जो विचारशील होते हैं, जो विद्वान लोग, विवेकी होते हैं, वो इसको पहचान जाते हैं। कैसे? ज्ञान चक्षुओं से, ज्ञान के नेत्रों से इसको देख लेते हैं, पहचान लेते हैं। तो इसलिए कहा कि बहुत से योगी तो अभ्यास करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, लेकिन इस लेवल तक पहुंच नहीं पाते कि वो इस सबको समझ सकें। क्योंकि जब समझ जाएंगे तो फिर इसमें फंसेंगे नहीं, फंस ही नहीं सकते। क्योंकि कोई भी इस तरह से दुखी होना चाहेगा नहीं, बार बार फंसना नहीं चाहेगा, बंधन में आना नहीं चाहेगा, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना नहीं चाहेगा। तो इसलिए, लेकिन बहुत से लोग इसको पहुंच भी जाते हैं, इस लेवल तक बहुत से लोग नहीं भी पहुंच जाते। और फिर दोबारा से वही बात जो पीछे बताए, कहा गया कि सूर्य चंद्र में या जितनी जगह पे जितने प्रकाशक दिखाई देते हैं, सब में मेरा ही प्रकाश है। अपनी कुछ विभूतियां भगवान यहाँ पर गिनवा रहे हैं कि सारे सूर्य में, चंद्र में, सब जगह मेरा ही प्रकाश है। 3-4 बातें यहाँ पे उन्होंने कही हैं। 12वें श्लोक से शुरू कर दिया। सूर्य चंद्र अग्नि में मेरा ही तेज है, भगवान ने कहा। पृथ्वी की धारण शक्ति, जो पृथ्वी इतने जीवों को धारण करती है, वो शक्ति कहीं से आती होगी, वो शक्ति मेरी है। चंद्रमा से सारी की सारी औषधियां, सारे के सारे वनस्पतियां, वेजिटेशंस सारी ग्रो करती हैं, उनमें रस आता है, तो वो रस मेरी वजह से आता है, वो मेरे से ही आता है। शरीर में प्राण पान वायु भी मेरे से होती है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि जो शरीर के अंदर पाचन शक्ति होती है, पचाने वाली अग्नि होती है, अग्नि के रूप में भी मैं ही होता हूँ। तो इस तरह से कह के उन्होंने फिर दोबारा से जो 7वें अध्याय का सूत्र था, वासुदेवः सर्वम, उसके ऊपर एक मोहर लगा दी, दोबारा से स्टैंप कर दिया कि हाँ, यही बात है कि केवल वासुदेवः सर्वम ही है, वासुदेव के अलावा, परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। अब एक कंसेप्ट और उठाया यहाँ से, उन्होंने कहा कि एक क्षर तत्व होता है, एक अक्षर होता है। इन दोनों को भगवान ने पुरुष कहा, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष। पहले क्या कहा था कि क्षर और अक्षर ये जीव और प्रकृति है। ये भी कह चुके थे कि दोनों मेरे ही है। यहाँ पे कह रहे हैं क्षर मतलब जो नाशवान है, सारा जगत जो दिखाई देता है। एक अक्षर है जो जीव है, जीव जो संबंध बना के प्रकृति के साथ बैठ गया, वास्तव में है वो अक्षर, यानी उसका क्षर नहीं होता, उसका नाश नहीं होता। और तीसरा उन्होंने बताया कि तीसरा इन तीनों से जो उत्तम है वो है पुरुषोत्तम, वो मैं, परमात्मा कह रहे हैं। अर्थात न तो मैं क्षर की सीमा में हूं, क्षर से उत्तम हूं, ना मैं अक्षर ही जीव बन के, छोटा सा जीव बन के मैं भी नहीं हूं, मैं तो इनसे भी ऊपर के तत्व हूं, परमात्मा तत्व हूं।
वो है, उस तत्व को कहते हैं पुरुषोत्तम तत्व। यहाँ पे बहुत से लोग ये कहते हैं कि भगवान ने 3 चीजें कह दी, अभी कभी 2 कहते हैं, कभी 3 कहते हैं। वास्तव में एक ही बात कई तरीके से कह रहे हैं, और वो एक ही बात है, वासुदेव है सर्वम। क्षर के रूप में आप देखेंगे, अक्षर के रूप में देखेंगे, या इनसे ऊपर अगर कुछ तत्व है तो उसके रूप में देखेंगे, तो एक परमात्म तत्व ही दिखेगा। वो परमात्म तत्व है पुरुषोत्तम। यहाँ पे कहा, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम। जो इस प्रकार से मुझे पुरुषोत्तम जान जाता है तो वो क्या करेगा? वो कहते हैं वो सिर्फ मेरा भजन ही करेगा, उसके बाद और कुछ भी नहीं करेगा। स सर्वविद भजति माम। उन्होंने कहा वो सर्वविद कहलाएगा। सर्वविद मतलब सब कुछ जानने वाला, अर्थात जो सिर्फ ये जान गया कि वासुदेव के अलावा दूसरा कुछ नहीं है, तो वो सर्वविद हो गया। वो सिर्फ मेरा ही भजन करेगा। कैसे? सर्वभावेन, हर प्रकार से मेरा ही भजन करेगा। तो भगवान की ये पुरुषोत्तम रूप की झांकी 15वें अध्याय में भगवान ने दिखाई और अपना परिचय दिया। इस अध्याय का जितना भी आप अध्ययन करेंगे उतने नए नए अर्थ निकलेंगे। एक एक श्लोक में कई कई दिन तक आप चर्चा कर सकते हैं, कई कई दिन तक। लेकिन हमारी समय सीमा है, तो इसलिए हमें एक दिन के अंदर पूरा अध्याय करना ही है, क्योंकि ये लॉकडाउन वाली गीता है, इसमें 18 दिन में 18 अध्याय करने हैं। तो लेकिन कोशिश ये रहती है कि उसमें कंसेप्ट तो कोई ना छूटे। डिटेल अब जितनी हो सकती है जरूरी उतनी करनी पड़ती है, बाकी फिर थोड़ा सा संक्षेप कर लेते हैं। तो इसी स्टाइल से फिर आगे के 2 अध्याय 3 अध्याय रहे, उनमें फिर कल से भगवत कृपा से, भगवत इच्छा से आगे प्रवेश करेंगे। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनायऊ सोई। बोलिए गीता गोपाल की, सच्चिदानंद भगवान की जय। डॉक्टर साहब राधे राधे। एक चीज पूछनी थी